मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी मैजिकल जंगल में आकर जहाँ पर मेलिफिसेंट रहती है वहाँ के कुछ क्रिएचर्स चुराने लगते हैं और इसी बीच वहाँ पर मेलिफिसेंट आ जाती है और मेलिफिसेंट उन तीनों में से दो आदमियों को तो पकड़ लेती है, लेकिन जो तीसरा आदमी होता है वो वहाँ से एक क्रिएचर उठाकर भाग जाता है। वो आदमी वहाँ से दूर जंगलों में भाग जाता है जहाँ पर कुछ ग्लोइंग फ्लावर्स लगे हुए थे। वो आदमी वहाँ से एक किंगडम की तरफ भाग जाता है और वो एक बिल्डिंग के पास जाकर उधर का दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक अजीब सा आदमी निकलता है और वो आदमी जिसने उस क्रिएचर को चुराया था वो उस दूसरे आदमी को वो क्रिएचर दे देता है और उस आदमी के कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा हुआ होता है जिसे वो दूसरा आदमी देखते ही खींच लेता है और वो आदमी इन दोनों चीजों के बदले उसे कुछ पैसे दे देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इंसानों को मेलिफिसेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन सबको लगता है कि मेलिफिसेंट एक बुरी परी है और उन सबको ये भी लगता है कि उसने अपने जंगल में प्रिंसेस अरोरा को कैद किया हुआ है। और फिर दूसरे सीन में हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं जो कि उन छोटे छोटे क्रिएचर्स के साथ खेल रही थी और वहाँ पर अरोरा को बताया जाता है कि उनके जंगल में से एक क्रिएचर गायब हो गई है, लेकिन तभी वो जिन क्रिएचर के साथ खेल रही होती है उनमें से एक उसका क्राउन गिरा देता है और अरोरा जब क्राउन उठाती है तो उसके सामने प्रिंस फिलिप आ जाता है और ये वही प्रिंस है जिसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था और प्रिंस फिलिप काफी टाइम से अरोरा को पसंद करता था, तो इसलिए आज वो उसे प्रपोज भी कर देता है जिस प्रपोजल को अरोरा हाँ कर देती है। और ये सब कुछ यहाँ पर मेलिफिसेंट का कौवा यानी डेविल भी देख रहा होता है और वो ये सारी बातें जाकर मेलिफिसेंट को बता देता है। तो मेलिफिसेंट वहाँ से उड़कर अरोरा से बात करने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने कैसल में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपने पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन को बताता है कि मैं अरोरा को प्रपोज कर आया हूँ और उसने हाँ भी कर दी है। जिसे सुनकर वहाँ पर उसके फादर तो बहुत खुश होते हैं लेकिन क्वीन सैड हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो बहुत खुश है और वो अपने बेटे से कहती है कि वो प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट को दावत पर बुलाए। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर अरोरा मेलिफिसेंट को बताती है कि फिलिप ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे मना कर देती है और वो अरोरा से कहती है कि सारे इंसान धोखेबाज होते हैं और फिलिप भी उसे धोखा देगा। लेकिन अरोरा मेलिफिसेंट को किसी न किसी तरह डिनर पर जाने के लिए मना ही लेती है। और फिर हम प्रिंस फिलिप की मदर को देखते हैं जो कि अपने एक सीक्रेट क्लोजेट के अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि वो कोई क्लोजेट नहीं बल्कि एक आयरन फैक्ट्री है। और फिर क्वीन जब थोड़ा आगे जाती है तो हम देखते हैं उसी अजीब आदमी को जो कि उसी फ्लावर के साथ कुछ कर रहा था। यहाँ पर वो छोटा क्रीचर भी कैद होता है और वो क्वीन तभी उस आदमी को जाकर कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो क्योंकि मेलिफिसेंट यहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी सेम स्पिनिंग व्हील को जो कि पहले पार्ट में अरोरा के हाथ में चुभा था। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट, उसका कौवा और अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जैसे ही मेलिफिसेंट उस किंगडम में एंटर करती है तो वहाँ के सारे लोग उससे डर जाते हैं और ये देखकर मेलिफिसेंट उन लोगों के ऊपर हंसने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर किंग और क्वीन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका डिनर शुरू हो जाता है, जहाँ पर क्वीन मेलिफिसेंट को बार बार उसकी पुरानी लाइफ के बारे में सवाल पूछती है और वो उसे ये भी याद दिलाती है कि उसने अरोरा को भी कर्ज दिया था और उसने काफी सारे इंसानों को भी मारा है। और उनके बीच में बहस बढ़ने लगती है और इनकी लड़ाई बढ़ जाती है जिस वजह से मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर मेलिफिसेंट वहाँ पर खड़ी हो जाती है और अपने पंख फैलाती है और पंख की वजह से उसके अंदर से एक वेव निकलती है जिससे सारे लोग दूर जा गिरते हैं। क्वीन भी डरती है और किंग के पीछे जा खड़ी होती है और अचानक ही किंग वहाँ पर गिर जाते हैं। क्वीन फिर वहाँ खड़े सब लोगों को बोलती है कि मेलिफिसेंट ने किंग को कर्ज दे दिया है और अरोरा भी उसकी बात का यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि आप अपना कर्ज खत्म कर दें। और फिर मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि तुम इनकी बातों में मत आओ, मैंने किंग पर कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन अरोरा मेलिफिसेंट की बात का यकीन नहीं करती और फिर अरोरा मेलिफिसेंट के साथ जाने का मना कर देती है। तो मेलिफिसेंट वहाँ की एक विंडो ब्रेक कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कैसल की छत पर एक लड़की आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक कर देती है जिस वजह से मेलिफिसेंट नीचे ओशन में जा गिरती है। और फिर हम कैसल में देखते हैं कि किंग बेहोश पड़े होते हैं तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। और तभी अरोरा उन्हें कहती है कि मैं जाकर मेलिफिसेंट से बात करती हूँ कि वो अपना कर्ज वापस ले ले। और फिर वो जैसे ही जंगल पहुंचती है तो सारे लोग उसे कहते हैं कि मेलिफिसेंट अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। दूसरी तरफ वही लड़की जिसने मेलिफिसेंट को शूट किया था वो ओशन पर नजर रखे हुए होती है और वो तभी यहाँ पर देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलिफिसेंट को अपने साथ ले गया है और वो सीधा जाकर क्वीन को ये सब बताती है। और फिर क्वीन उसे कहती है कि फौरन से उसे रोको। और फिर अरोरा जंगल से वापस उसी किंगडम में आ जाती है और फिर उस जंगल का एक क्रिएचर भी उसके हॉर्स के साथ लगकर उसी किंगडम में आ जाता है। वो क्रिएचर उसी आदमी के पास चली जाती है जिसके पास पिछली क्रिएचर थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। और फिर वापस आकर अरोरा क्वीन से कहती है कि उसे मेलिफिसेंट नहीं मिली।
और अरोरा मेलिफिसेंट के लिए काफी परेशान हो रही होती है। वहाँ पर वो क्वीन उसे मेलिफिसेंट के खिलाफ भड़काने लगती है और मेलिफिसेंट की बुराइयां करती है। और फिर इसके अगले दिन ऐलान किया जाता है कि प्रिंस फिलिप और अरोरा की शादी है और वो वहाँ पर सभी क्रीचर्स को भी दावत देती है और उन लोगों को कहती है कि सबको लाजमी आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुल जाती है और उससे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। और वो दिखने में बिल्कुल मेलिफिसेंट की तरह होते हैं। और फिर मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुंच जाती है। उनमें से एक क्रीचर मेलिफिसेंट की तरफ आता है और उससे कहता है कि हमें भी अपनी पावर ट्रांसफर करो और हमें बताओ कि इंसानों को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर उड़ाकर फेंक देती है और उन लोगों के लीडर का नाम बोरा होता है। वो देखता है कि मेलिफिसेंट में इतनी पावर है कि वो किसी को भी इतना दूर उड़ाकर फेंक सकती है, तो वो ये देखकर काफी खुश होता है। और फिर बोरा का साथी मेलिफिसेंट को लेकर एक केव में चला जाता है और उसे एक बड़े से स्ट्रक्चर के सामने लेकर आता है और उसे बताता है कि इसका नाम फिनिक्स है और तुम इसी की नस्ल में से हो और तुम इसकी नस्ल के आखिरी फेरी बची हुई हो। और वो आदमी मेलिफिसेंट को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरी हो और वो उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो इंसानों के साथ अमन कायम करने में। लेकिन मेलिफिसेंट उसे मना कर देती है और तभी यहाँ पर बोरा आ जाता है जो कि उन दोनों को बताता है कि अरोरा की 3 दिन बाद शादी है और उसी दिन हमारे पास बहुत अच्छा मौका है उन इंसानों पर अटैक करने के लिए। लेकिन मेलिफिसेंट वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस आदमी ने उस फ्लावर के जरिए एक ऐसा बॉर्डर बना लिया था जो कि परियों को मार सकता था, जिसे देखकर क्वीन बहुत खुश हो जाती है। और उस आदमी के पास एक छोटी फेरी भी होती है जिस पर वो पाउडर डालता है तो वो फेरी वहीं पर मर जाती है। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि मुझे और पाउडर बनाने के लिए इसे काफी सारे फूल लगेंगे और वो क्वीन अपनी पूरी सेना को ये फूल लाने जंगल में भेज देती है और इस बात का मेलिफिसेंट को भी पता लग जाता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुंचती है तो वहाँ से सारे फूल गायब हो चुके थे। लेकिन वहाँ पर उसकी सेना के कुछ आदमी मौजूद थे जो कि मेलिफिसेंट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मेलिफिसेंट को गोली लगने से पहले ही उसके सामने बोरा का साथी आ जाता है जो कि मेलिफिसेंट को बचा लेता है और मेलिफिसेंट वहाँ पे खड़े सारे गार्ड्स को मारने लगती है। दूसरी तरफ फिल अरोरा को एक फूल देकर जाता है जो कि उसे क्वीन के कमरे से मिला था और अरोरा सोचने लगती है कि ये जंगल का फूल यहाँ पर कैसे आया। तो अरोरा उसके रूम में चेक करने जाती है जहाँ पर उसे वो सीक्रेट रूम मिल जाता है और उसे उस सीक्रेट रूम के अंदर वो चरखा भी दिखता है। उसे वहाँ पर वो छोटे छोटे क्रिएचर्स भी दिखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्वीन आ जाती है कि प्रिंसेस अरोरा को उसके कमरे में बंद करवा देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी क्रीचर्स थे वो सारे इंसानों को मारने निकल जाते हैं और इधर कैसल के अंदर जंगल के सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। यहाँ पर क्वीन वही परियों को मारने वाला पाउडर फैला देती है जिस वजह से वहाँ के मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं और अरोरा भी अपने रूम से बाहर आ जाती है जो कि सीधा खिड़की से लटक कर फिल के रूम में चली जाती है। और इधर क्वीन उन सब क्रीचर्स के ऊपर वही पाउडर फेंक देती है ताकि वो सब मारे जाएं। और तभी अरोरा भी फिल को बताती है क्वीन ने ही किंग को सुलाया है और ये सब उसने मेलिफिसेंट को मारने के लिए किया है। और दूसरी तरफ बोरा का साथी मेलिफिसेंट के हाथों में ही दम तोड़ देता है। और इधर हम देखते हैं कि फिल अपनी मदर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहती है कि वो इन सबको मार कर ही दम लेगी। और फिर अरोरा समेत मेलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन तभी वो कौवा एक भालू में तब्दील हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट वहां पर आ चुकी थी जो कि सीधी क्वीन के पास उसे मारने चली जाती है। लेकिन वहां पर उसके बीच में अरोरा आ जाती है और उसे क्वीन को छोड़ने का बोलती है। लेकिन तभी क्वीन पीछे से एक फायर करती है जो सीधा आकर मेलिफिसेंट को लग जाती है जिस वजह से मेलिफिसेंट वहां पर राख बन जाती है और अरोरा वहां पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी वहां पर जहां मेलिफिसेंट की राख पड़ी थी वहां पर फिनिक्स आ जाता है जिसे देखकर क्वीन अरोरा को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देती है और खुद कैसल के अंदर भाग जाती है। लेकिन फिनिक्स अरोरा को बचा लेता है। लेकिन कैसल के अंदर काफी सारे क्रीचर्स होते हैं जो कि क्वीन को मार देते हैं और हम देखते हैं कि वो फिनिक्स और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट थी। और अब यहाँ का माहौल फिर से ठीक होने लगता है और वो किंग भी वहाँ पर जाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अरोरा और फिल की वहाँ पर शादी हो जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उनसे मिलकर वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।